Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about surface color coating method, powder coating. So आज हम डिस्कस करेंगे सरफेस कलर कोटिंग की कई सारे मेथड है, उसमें से पाउडर कोटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो. सरफेस कलर कोटिंग. Surface color coating methods are used to protect materials from corrosion, wear and environmental effects while enhancing their appearance. So basically surface coating method हमारा जो भी मटेरियल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम कोरोजन यानी कि जो जंग लगता है उसके थ्रू हमारा मटेरियल खराब होता है तो उसको प्रोटेक्ट करता है. वियर का मीनिंग होता है घिसाव, यानी कि कभी कभार क्या होता है मटेरियल घिस जाता है तो उसको भी प्रोटेक्ट करता है. एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स व्हाइल एनहांसिंग देयर अपीयरेंस, और उसको जो उसका दिखावट है उसको बेहतर बनाने के लिए भी कलर कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है. पाउडर कोटिंग. It is a dry finishing process in which finely ground powdered paint is electrostatically charged and sprayed onto a metal or other conductive surface. So basically जो पाउडर कोटिंग जो मेथड है वो ड्राई फिनिशिंग प्रोसेस कहा जाता है, जिसमें फाइनली ग्राउंड पाउडर्ड पेंट यानी कि पेंट का जो पाउडर है उसको फाइनली ग्राउंड यानी कि बारीक पीसे हुए पेंट का जो पाउडर इसका इस्तेमाल किया जाता है. इज इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज यानी कि विद्युत स्थैतिक रूप से उसको चार्ज किया जाता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज मीन्स कि हम उसको अट्रैक्शन और रिपल्सन बोलते हैं, आकर्षण और विकर्षण. उसके थ्रू वो जो भी ये पाउडर का पेंट है वो पर्टिकुलर मेटल के ऊपर स्टिक हो जाता है. एंड स्प्रेड ऑन टू अ मेटल यानी कि धातु के ऊपर उसको स्प्रे किया जाता है, और अदर कंडक्टिव सरफेस के ऊपर भी उसको स्प्रे किया जाता है. सो ओवर हियर यू कैन सी ये जो पाइप वगैरह देख रहे हैं उसके ऊपर यहाँ पे स्प्रे किया जाता है, राइट. जो भी हमारा पेंट का जो पाउडर फॉर्म है फाइन ग्राउंड पाउडर उसको यहाँ पे स्प्रे किया जाता है, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज यानी कि वो वन टाइप ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू वहां पे स्टिक हो जाता है. The coated surface is then heated in an oven, causing the powder to melt, flow and form a smooth, durable finish. और जो भी पाउडर को यहाँ पे स्प्रे किया है यानी कि कोटेड किया है उसको बाद में ओवन के अंदर उसको हीट यानी कि टेम्परेचर उसको दिया जाता है, जिसके थ्रू जो भी पाउडर है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और फ्लो हो जाएगा, जिसके थ्रू हमारा जो भी सरफेस है उसके ऊपर वो स्मूथ और ड्यूरेबल फिनिश प्रोवाइड करेगा, राइट. ड्यूरेबल यानी कि हम उसको टिकाऊ बोल सकते हैं, और स्मूथ यानी कि एक बेहतर हमारा जो भी सरफेस है वो दिखने लगेगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जिसे हम बोलेंगे स्थिर विद्युत आकर्षण. द चार्ज पाउडर पार्टिकल्स एदर टू द ऑपोजिटली चार्ज वर्कपीस. सो यहाँ पे क्या होगा, द चार्ज पाउडर पार्टिकल यानी कि जो भी पाउडर के कण है वो चार्ज यानी कि आवेशित है, उसको ऑपोजिटली चार्ज वर्कपीस यानी कि हमारा जो वर्कपीस है वो ऑपोजिटली चार्ज यानी कि विपरीत आवेशित बोला जाता है. तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, जिसके कारण वो एदर यानी कि ये जो पाउडर के पार्टिकल है वो वर्कपीस के ऊपर चिपक जाएंगे. हीट causes the powder to cure and polymerize forming a hard protective layer. सो यहाँ पे क्या होगा कि हीट की वजह से यानी कि गर्मी के कारण हमारा जो पाउडर है वो बेसिकली क्या हो जाता है, जम जाता है, और पोलीमराइज यानी कि बहुलकित होकर एक हार्ड सरफेस यानी कठोर बन जाता है, और प्रोटेक्टिव लेयर यानी कि सुरक्षात्मक परत बना लेता है. सो सिंपल याद रखना है, हमारा जो पाउडर है वो हीट के कारण
क्या हो जाता है, जम जाता है और एक हार्ड और प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। प्रोसीजर, so first one, surface preparation. Clean the surface thoroughly to remove oil, rust or dirt. यानी कि जो भी सरफेस के ऊपर हमें पाउडर कोटिंग करना है वो सरफेस को हमें प्रॉपरली क्लीन करना होगा, जिसमें से रिमूव ऑयल, रस्ट और डर्ट, यानी कि हमारा जो सरफेस के ऊपर जो भी ऑयल लगा है उसको रिमूव करना होगा, यानी कि निकालना होगा। रस्ट और डर्ट यानी कि जो भी जंग या गंदगी जो है उसको निकालना होगा पहले। For the cleaning, we can use methods like degreasing, sandblasting और chemical cleaning. So हमें सरफेस प्रिपरेशन यानी कि सरफेस को पहले क्लीन करने के लिए कई सारे मेथड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि डीग्रीसिंग यानी कि ग्रीस हटाने का एक मेथड है, सैंड ब्लास्टिंग और केमिकल क्लीनिंग यानी कि रासायनिक सफाई। इस तरह की जो भी प्रोसीजर है वो यहाँ पे करना पड़ता है सरफेस प्रिपरेशन के लिए। सो ओवर हियर यू कैन सी द फिगर ऑफ दिस, हमारा जो भी पाउडर कोटिंग का मेथड है उसके लिए ये हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हम क्लीन करेंगे। यहाँ पे हमने क्लीनिंग, केमिकल क्लीनिंग का इस्तेमाल किया है। Powder application. Powder is sprayed using the spray gun connected to a high voltage source. यानी कि पाउडर को हाई वोल्टेज सोर्स यानी कि उच्च वोल्टेज के स्रोत का यूज करके विद द हेल्प ऑफ स्प्रे गन से हम उसको हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर स्प्रेड करेंगे यानी कि छिड़केंगे। The electrostatic charge makes the powder adhere evenly to the surface. So यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज यानी कि स्थिर विद्युत आवेश के कारण जो भी हमारा पाउडर है वो सतह पर, सरफेस यानी कि सतह पर एदर इवनली यानी कि बेसिकली समान रूप से चिपक जाता है। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मेथड सेकंड प्रोसीजर है उसमें हम यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ स्प्रे गन का इस्तेमाल करके पाउडर को स्प्रेड करेंगे, जिसको हम बोलेंगे पाउडर कोटिंग। क्योरिंग, द कोटेड पार्ट इज प्लेस्ड इन अ क्योरिंग ओवन टिपिकली 160 to 200 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमारा जो भी कोटेड पार्ट है यानी कि जिसके ऊपर हमने पाउडर का कोटिंग किया है उसको क्यूरिंग ओवन, सो बेसिकली क्यूरिंग ओवन में रखा जाता है और उसका जो भी तापमान रहता है वो अराउंड 160 से लेकर 200 तक रहता है। राइट, सो बेसिकली हमारा जो भी ओवन होगा इसका ये टेम्परेचर दिखाया गया है 160 to 200 डिग्री सेल्सियस। The powder melts, flows and solidifies, forming a smooth, durable coating. So यहाँ पे क्या होगा कि इतना टेम्परेचर की वजह से जो पाउडर है वो मेल्ट हो जाएगा और फ्लो यानी कि बहता है, सरफेस के ऊपर बहने लगता है। उसके बाद सॉलिडिफाइड यानी कि वो जम जाता है और हमें क्या वो प्रोवाइड करता है, स्मूथ एंड ड्यूरेबल कोटिंग यानी कि एक स्मूथ और ड्यूरेबल यानी कि टिकाऊ एक कोटिंग यानी कि परत हमें प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो ऑब्जेक्ट का उसको यहाँ पे रख के क्योरिंग यानी कि वन टाइप ऑफ टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे ओवन में, जो बेसिकली होगा 160 से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस तक। कूलिंग, allow the coated part to cool naturally, completing the coating process. यानी कि जो भी कोटेड पार्ट है जिसको हम बोलेंगे लेपित पार्ट यानी कि भाग, जिसको हम नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से उसको ठंडा होने देंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारा जो भी कोटिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीटिंग यानी कि खत्म हो जाएगा।
सो यहाँ पे देखिए इस पार्ट को हमने यहाँ पे एज अ नेचुरली कूल होने दिया है। एडवांटेजेस, इट प्रोड्यूसेस अ यूनिफॉर्म ड्यूरेबल एंड कोरोजन रेजिस्टेंट कोटिंग, यानी कि यह एक यूनिफॉर्म यानी कि समान, ड्यूरेबल यानी कि टिकाऊ एंड कोरोजन रेजिस्टेंट कोटिंग यानी कि एक जंग रोधी कोटिंग यानी कि परत बनाता है। एनवायरमेंटली फ्रेंडली यानी कि यह पर्यावरण के अनुकूल होता है। रेजिस्टेंट टू चिपिंग, स्क्रैचिंग एंड फेडिंग, यानी कि इसमें क्या होगा, खरोंच लगना और रंग फीका पड़ना का कोई खतरा नहीं होता है। इट कैन बी अप्लाइड टू कॉम्प्लेक्स शेप्स, यानी कि यहाँ पे जो भी कॉम्प्लेक्स शेप होता है जिसमें भी हम इजीली ये पाउडर कोटिंग का इस्तेमाल करके सरफेस को कोटिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हम स्प्रे गन का यूज करेंगे और पाउडर के जो पार्टिकल है उसको हम स्प्रे करेंगे यानी कि छिड़केंगे। एप्लीकेशंस, ऑटोमोटिव पार्ट्स, रिम्स, पैनल्स, यानी कि ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि रिम और पैनल में इस मेथड का यूज किया जाता है पाउडर कोटिंग का। हाउस होल्ड अप्लायंसेस जैसे कि रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स, यानी कि घरेलू उपकरण जो है जैसे कि हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर होता है, वॉशिंग मशीन होता है, उसमें पाउडर कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट एंड पाइपलाइंस, यानी कि औद्योगिक का जो उपकरण है और वो पाइपलाइन वगैरह है उसमें भी ये मेथड का यूज करके सरफेस को कोटिंग किया जाता है। आउटडोर फर्नीचर एंड मेटल स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो हमारा बाहरी फर्नीचर होता है और मेटल यानी कि धातु के जो भी स्ट्रक्चर यानी कि जिसको हम बोलेंगे संरचनाएं हैं उसमें भी पाउडर कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel.